वीडियोस हम बना रहे थे यूकेवीआई के इंटरव्यूज के बारे में, लेकिन अचानक से एक उस तरह का सिस्टम बन गया कि हमें अपना जो टॉपिक है वो शिफ्ट करना पड़ रहा है। जीसीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी, सब फेमिलियर है इस यूनिवर्सिटी से, बड़ी अच्छी चीज़ें थी इनकी, लेकिन अचानक क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजेस कंसल्टेंट। वीडियोस हम बना रहे थे यूकेवीआई के इंटरव्यूज के बारे में, लेकिन अचानक से एक उस तरह का सिस्टम बन गया कि हमें अपना जो टॉपिक है वो शिफ्ट करना पड़ रहा है। जीसीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी, सब फेमिलियर है इस यूनिवर्सिटी से, बड़ी अच्छी चीज़ें थी इनकी, लेकिन अचानक क्या हुआ है, इन यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो ईमेल्स कर दिए कि अब उनको कैश नहीं मिलेंगे, वो अपने रिफंड ले लें। अब ये सिचुएशन क्यों बनी है? हर स्टूडेंट्स को ईमेल्स आ रही हैं, अगर हम बात करें वो और डॉक्यूमेंट्स भी सर्कुलेट होने शुरू हो गए कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स को कैश मिल रहे हैं, कौन-कौन से स्टूडेंट्स को कैश नहीं मिलेंगे। जिनमें अगर आप उसको असेस करो तो जो स्टूडेंट्स कैश के लिए एलिजिबल हैं, अगर हम उन कोर्सेज की बात करते हैं, मैं कुछ कोर्सेज बोलूंगी, मैं ये वाली वीडियो वो उस पर नहीं चला रही कि क्या नाम है आपको कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कैश मिलेंगे, लेकिन अगर हम इन जेनेरिक बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कैश मिल रहे हैं, अब उनके हम कोर्सेज की बात कर लेते हैं। उसमें एमबीए, लग्जरी मैनेजमेंट, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्स को मिल रहा है। फैशन मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, रिस्क मैनेजमेंट, सोशल इनोवेशन, टेलीविजन फिक्शन राइटिंग। आप ये कोर्सेज के नाम सुन के ही पता चल जाता है कि इस कोर्स में हर स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता। ये स्टूडेंट जो है, ये जो है कोर्सेज इस तरह के हैं जो कि जेनेरिक कोर्सेज नहीं हैं। अब बात हम क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इतना ज़्यादा सर्कुलेट कर गया, आपके पास पहुंच जाएगा, अगर नहीं पहुंचेगा आप मेरी टीम से कांटेक्ट करिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपको कैश मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात यहाँ पर, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये कोर्सेज डिस्कस करना नहीं है, रीजनिंग डिस्कस करना है। मैं बहुत देर पहले से एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि भाई यूके की जॉब मार्केट क्यों लो हो गई है, यूके में जॉब क्यों नहीं मिल रही है और ये रीजनिंग क्या हो रही है। और अब जीसीयू के इस स्टेप के बाद आपके लिए चीजें और क्लियर हो गई होंगी कि आप उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में नहीं जा सकते, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस और ये वाले। रिसेंटली सनडरलैंड ने भी इसी तरह का किया था, सनडरलैंड ने भी अपना इसी तरह का एक कोर्स बंद कर दिया था। अब आगे जीसीयू ने भी इस तरह के कोर्सेज में आगे रिक्रूट करना बंद कर दिया है। यूकेवीआई की तरफ से एक उनको बात है कि आपने जो है, अगर अपनी यूनिवर्सिटी में फर्दर रिक्रूटमेंट करनी है, आप अपनी फैकल्टी में जो आपके कोर्सेज हैं, आपका जो कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं, आप उसमें कोई वैरायटी लेकर आए। लाइक पता चलना चाहिए कि अगर स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टडीज के लिए आ रहा है तो वो क्या पढ़ रहा है। अब ये वो सब्जेक्ट थे जिसमें हर स्टूडेंट इनरोल हो रहा था और इतना स्टूडेंट इनरोल हो रहा था, और बाद में जाकर अगेन ग्रेजुएशन के बाद जॉब मार्केट में कुछ भी नहीं था। तो अब ओवरऑल मैं पहले भी कह दिया आई हूँ, मैं बीपीपी यहाँ पर दोबारा डिस्कस करूंगी कि आगे बीपीपी अल्लाह जाने सब बनेगी क्या, लेकिन जो हम अपना एनालिसिस दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली आगे पिटेगी ये यूनिवर्सिटी भी डेफिनेटली। रीजनिंग वही अगेन कि यूकेवीआई अगर जीसीयू जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है और अगर इस तरह की यूनिवर्सिटीज भी अंडर द रेडार आ रही हैं, तो फिर हर वो यूनिवर्सिटी अंडर द रेडार आएगी आहिस्ता आहिस्ता, जो कि अपने आप को चेंज नहीं करेगी, अपने कोर्सेज में वैरायटी नहीं लेकर आएगी, कुछ स्पेशल ऑफर नहीं कर रही होगी। और वो रीजनिंग उनकी सिंपल यही है कि अगर स्टूडेंट आकर इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहा है तो फिर बाद में उसके पास कुछ अलग उसकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कुछ पता चलना चाहिए उसने पढ़ा है। तो आप अपना आगे फर्दर आगे, क्योंकि सितंबर इनटेक में तो अब ये चीज़ हो गई है, जिन स्टूडेंट्स को टाइम से रिफंड मिल जाएगा, आप अपने पहले और किसी और यूनिवर्सिटी से कंडीशनल मंगवा के रखें, ताकि ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट होंगी स्टूडेंट्स की, तो आप लोग अपना जो है किसी और यूनिवर्सिटी से कंडीशनल मंगवा के रखें, ताकि जैसे आपको रिफंड रिसीव होता है आप किसी और यूनिवर्सिटी में अपना आगे प्रोसेस करवा सकते हो। हर्टफोर्डशायर अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसने तंग नहीं किया, लेकिन अब की बार आप लोगों ने अपनी कोर्स सिलेक्शन उस हिसाब से रखनी है कि एक वो ही जो 400 साल से वो जो कोर्स बिक रहा है, आपने उस कोर्स में नहीं जाना है। आपने अपनी प्रोफाइल के लिए भी, आपने अपने आगे फ्यूचर के लिए भी कोर्सेज को थोड़ा सा देखना है कि कोर्स अट्रैक्टिव लगना चाहिए, कोर्स कंटेंट अच्छे होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद दूसरी चीज़ है, अगर ना आपको इस इनटेक में ना हुआ तो जनवरी इनटेक में हो जाएगा।
मतलब ये इतनी परेशानी वाली बात नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि एक साथ इतनी ईमेल्स आती हैं स्टूडेंट्स को, एक पैनिक और एक क्योस की वो बन जाती है। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। आपने आगे के लिए अब इससे क्या सीखना है, और आगे जो अप्लाई करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने इससे क्या सीखना है कि आपने दोबारा आगे इस तरह के कोर्सेज नहीं सिलेक्ट करने जिसमें पहले ही भेड़ बकरियां की तरह स्टूडेंट रिक्रूट हो गए। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपका जीसीयू जैसी यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम हुआ है, आपको कोई ईमेल आई है, या आप आगे फर्दर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना चाह रहे हो, या आप ये जानना चाहते हो कि आपका कोर्स वगैरह जो है आपको कैश मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप मुझसे या मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।